मॉन्स्टर वर्स में वॉइड गिद्धोरा को न सिर्फ सबसे ताकतवर बल्कि इसे डिस्ट्रक्टिव गॉड यानी विध्वंसक देवता या एक ऐसा गॉड माना जाता है जिसकी न तो उत्पत्ति का ही किसी को ज्ञान है और न ही इसकी अंत संभावित है, बल्कि अंत का कारक ये मॉन्स्टर धीरे धीरे करके पूरे ग्रहों का अंत करने के लिए जाना जाता है। इसलिए पूरे मॉन्स्टर के ब्रह्मांड में दूसरा कोई ऐसा काइजू नहीं जो इसका मुकाबला कर सके। पर काल्पनिक दुनिया के इस सफर में लोगों के मन में एक ऐसे जीव की उत्पत्ति हुई है जिसे वॉइड गिद्धोरा के लिए भी काल माना जाता है। तो आज के इस सफर में हम जानेंगे कि क्या वॉइड गिद्धोरा को फाइनली अपना कॉम्पिटिटर मिल चुका है या इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। हम बात कर रहे हैं कंपोजिट गॉडजिला यानी एक ऐसे काल्पनिक गॉडजिला की जो सभी गॉडजिला के शक्तियों से तैयार हुआ है। तो क्या कंपोजिट गॉडजिला के सर मॉन्स्टर के गॉड बनने का खिताब हो पाता है या सुनहरी मौत की आगोश में ये भी अपना अंत देखता है? तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक कर अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं। पहले बात करते हैं वॉइड गिद्धोरा की। तो इसे कई नामों जैसे कि एनिगोजी, गॉड ऑफ वॉइड, हायर डायमेंशनल मॉन्स्टर, सुनहरी मौत या गोल्डन नथिंग जैसे नामों से जाना जाता है। वैसे तो इसके उत्पत्ति के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं, पर इसकी पूरी काया किसी भौतिक शरीर का रूप न होकर शुद्ध ऊर्जा से बना एक आकार है। इसलिए इसे एक्स्ट्रा डायमेंशनल एनर्जी स्पीसीज माना जाता है, जो हमें पता चलती है साल 2018 में आई गॉडजिला प्लैनेट ऑफ द मॉन्स्टर के एनिमेशन में। पर अभी तक इसके पूरे शरीर को किसी भी एनिमे में नहीं दिखाया गया, इसलिए इसकी उत्पत्ति के साथ इसका आकार भी एक रहस्य का विषय बना है। पर गर्दन से सिर तक की ही इसकी लंबाई करीब 20 किलोमीटर तक बताई जाती है और इस हिसाब से इसकी अनुमानित लंबाई करीब 150 किलोमीटर तक हो सकती है। वॉइड गिद्धोरा दूसरे डायमेंशन में रहते हुए भी किसी और डायमेंशन में जाकर तबाही मचा सकता है और शायद यही इसका काम भी है, चारों तरफ तबाही मचाना, पूरे प्लैनेट्स का अंत करना ताकि मॉन्स्टर वर्स में शांति बनी रहे। पर शांति के लिए पूरे प्लैनेट का ही अंत करना ये इसकी शक्ति को प्रदर्शित करता है। पर गॉडजिला अर्थ के प्लैनेट को खत्म करने के दौरान गॉडजिला अर्थ से इसे अच्छी खासी विरोध देखने को मिलती है और वो प्लैनेट को नष्ट नहीं कर पाता। और इस घटना के बाद से वो गॉडजिला अर्थ को अपना दुश्मन मान लेता है। हालांकि उस एनीमे में हम देखते हैं कि गॉडजिला अर्थ वॉइड गिद्धोरा को हराकर उसके पोर्टल को भी नष्ट कर देता है। पर वास्तविकता में गॉडजिला ने तो वॉइड गिद्धोरा के एक छोटे से ऊर्जा से ही लड़ाई करी थी, क्योंकि इसकी अपार शक्तियों के आगे गॉडजिला अर्थ मानो कुछ भी नहीं है। पर मिश्रित गॉडजिला यानी कंपोजिट गॉडजिला एक विशेष प्रकार की कल्पना है। इस कल्पना के पीछे साल 1955 से 1975 का सोवा एरा का गॉडजिला, साल 1984 से 1995 का हेसे गॉडजिला, मॉन्स्टरवर्स का गॉडजिला, फाइनल वॉर्स का गॉडजिला, गॉडजिला अर्थ, मांगा सीरीज का गॉडजिला, गॉडजिला इन हेल का गॉडजिला, रेज अक्रॉस टाइम का गॉडजिला और बाकी सभी गॉडजिला की शक्तियां और खूबियां शामिल है। और इतनी शक्तियों की वजह से ये इस लायक का गॉडजिला बनता है जो वॉइड गिद्धोरा की ही तरह पूरे प्लैनेट्स का पल भर में ही सफाया कर दे। ये गॉडजिला भी वॉइड गिद्धोरा की भांति अमर है। इसमें भी ऐसी कई खूबियां पाई जाती है जो इसे एक नॉर्मल मॉन्स्टर से और मॉन्स्टर वर्स के पूरे डायमेंशन से अलग बनाती है। इसलिए इन दोनों की बैटल को फेयर माना जा सकता है। पर आइए जानते हैं दोनों के शक्तियों को ताकि हम किसी कंक्लूजन तक पहुंच सकें। बात करें वॉइड गिद्धोरा के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इस गिद्धोरा के पास है इलेक्ट्रिक एमिशन की एबिलिटी, यानी ये गिद्धोरा अपने शरीर से पावरफुल थंडरबोल्ट शूट करके टारगेट को तुरंत नष्ट कर सकता है। ये अपने विशाल पंखों से बिजलियों की इतनी बौछार कर सकता है जिसके संपर्क में आए चीजों की राख भी नहीं मिल सकती। वॉइड गिद्धोरा एक अमर मॉन्स्टर है, जिस बात का प्रमाण हमें तब देखने को मिला जब वॉइड गिद्धोरा के वश में आ चुका मेटाफिज का कनेक्शन गिद्धोरा से टूटता है तो वो अपने आखिरी शब्दों में ये कहता है कि वो फिर से आएगा और तब उसे कोई नहीं रोक पाएगा। यानी गॉडजिला अर्थ के पावरफुल अटैक्स ने भी उसे नहीं मार पाया। इसलिए वॉइड गिद्धोरा एक अमर ऊर्जा है। वॉइड गिद्धोरा को जब समन कर बुलाया जाता है तब ये उस ग्रह पर अपनी ऊर्जा के छोटे से प्रतिरूप को भेज देता है, जैसा कि हमें गॉडजिला द प्लैनेट ईटर में दिखाया गया था।
जब मेटाफिस एक क्रिस्टल के जरिए वॉइड गिद्धोरा का आवाहन करता है तब हमें वहां सुनहरी मौत की परछाई दिखाई देती है। साथ ही उस क्रिस्टल में से वॉइड गिद्धोरा के आवाज भी सुनने को मिलते हैं। पर जब ये धरती पर आता है तब मेटाफिस उसे भेंट के रूप में अपने लोगों की बलि चढ़वा देता है और दूसरी बार आवाहन करके गॉडजिला अर्थ को मारने की प्रार्थना करता है, जिस वजह से वो अपने स्पेस टाइम डिस्टोरेशन की एबिलिटी से वो पोर्टल क्रिएट करके गॉडजिला को मारने वहां पहुंच जाता है। गॉडजिला जब इस अजनबी पर हमला करता है तब गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ इसे छू भी नहीं पाती, क्योंकि अपनी इंटेंजिबिलिटी की क्षमता से वॉइड गिद्धोरा पर किसी भी हमले का प्रभाव नहीं होता, पर ये चाहे तो कुछ भी कर सकता था। इसलिए अपने एनर्जी बाइट से वो गॉडजिला को काट कर उसे कमजोर बनाता है, पर हार्वो मेटाफिस को मारकर वॉइड गिद्धोरा से उसका कनेक्शन तोड़ देता है, जिस वजह से गिद्धोरा अपने फिजिकल फॉर्म में आ जाता है और गॉडजिला अर्थ उसे अपने एटॉमिक ब्रीथ से मारकर इस दुनिया से दूर भेज देता है। वॉइड गिद्धोरा अपने सुपर ग्रेविटी की मदद से धरती पर मौजूद चीजों को अपनी तरफ खींच सकता है और उसे पल भर में ही तबाह कर सकता है, जैसा कि उसने स्टारशिप के साथ किया था। इसकी डार्क एनर्जी को यूज करने की क्षमता इसे अपनी परछाई मात्र से ही दूसरों को मारने की एबिलिटी प्रदान करती है। वहीं बात करें कंपोजिट गॉडजिला के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो कंपोजिट गॉडजिला फिजिकली इतना शक्तिशाली होगा जिसके सामने कंपोजिट गोकू भी पल भर के लिए टिक न पाए। इसकी एटॉमिक ब्रीथ की शक्तियां इतनी विविध होगी जो आवश्यकता के अनुसार अपने बीम को छोड़ पाएगा, चाहे वो मॉन्स्टर वर्स के गॉडजिला की तरह एटॉमिक ब्रीथ को छोड़कर गहरी खाई बनाना हो या गॉडजिला अर्थ की तरह अपनी एटॉमिक ब्रीथ से एस्टेरॉयड को नष्ट करना हो। ये सीन गॉडजिला की तरह गुलाबी लेजर की तरह एटॉमिक बीम को छोड़ सकता है या फिर सिंगुलर पॉइंट के गॉडजिला के भांति गोलाकार एटॉमिक ब्रीथ से हमला कर सकता है, या ये भी हो सकता है कि यह सभी गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ से बना एक शक्तिशाली एटॉमिक ब्रीथ को शूट कर सकता है, जो स्पेस गॉडजिला की कोरोना बीम की तरह कंट्रोल्ड और मल्टी डायरेक्शनल हो। तो यकीन मानिए ऐसे एटॉमिक ब्रीथ की शक्ति से पूरे प्लेनेट को नष्ट होने में चंद वक्त का ही समय लगेगा। वहीं इसके हीट स्पाइरल रे की बात ही क्या होगी। ये सीन गॉडजिला की तरह अपने पूरे शरीर से लेजर छोड़ सकता होगा और अपने पूंछ से काफी शक्तिशाली बीम को प्रोजेक्ट कर सकता होगा। लेकिन जब बात करें कंपोजिट गॉडजिला के न्यूक्लियर पल्स की, तो इसकी इंटेंसिटी से पूरा स्टार सिस्टम ही कांप उठेगा। ये गॉडजिला इतना ड्यूरेबल होगा जिस पर न सिर्फ इंसानों के हथियार काम आएंगे, बल्कि इसकी साइकिक रेसिस्टेंस के कारण इस पर कई शक्तिशाली मॉन्स्टर के टेलीपैथी या कोई मैजिकल पावर भी काम नहीं आएंगे। इसलिए वॉइड गिद्धोरा की सुपर ग्रेविटी भी इसके सामने बेकार हो जाएगी। इस गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी इस हद तक होगी जिस पर यदि पूरा प्लेनेट फेंक कर भी मार दिया जाए तो इसे कुछ नहीं होगा, यहाँ तक कि पूरा प्लेनेट ही नष्ट हो जाएगा। स्पेस गॉडजिला की ही तरह ये बिना ऑक्सीजन के कहीं भी जी सकता है, प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में उड़ सकता है और अपने आसपास मौजूद चीजों को रडार सेंसिंग की तरह डिटेक्ट कर सकता है। ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक शील्ड बना सकता है जिससे होकर कोई हथियार पार नहीं होगा, और ये गॉडजिला भी दूसरे के ऊर्जा को सोख सकेगा। बात करें इसके कमजोरी की, तो इसकी कोई कमजोरी नहीं है। साथ ही इसकी इंटेलिजेंस ह्यूमन लेवल की होगी। ऐसे में जब कभी कंपोजिट गॉडजिला और वॉइड गिद्धोरा आपस में भिड़ेंगे तो गॉडजिला की साइकिक रेसिस्टेंस इसे वॉइड गिद्धोरा के कई हमलों से बचा लेगी, और चूंकि ये गॉडजिला इंसानों की तरह अक्लमंद होगा, इसलिए अगर ये किसी तरह ये समझ गया कि इसके कनेक्शन को यदि तोड़ दिया जाए तो वॉइड गिद्धोरा के फिजिकल फॉर्म से लड़ना काफी आसान हो जाएगा। पर यदि यह वॉइड गिद्धोरा के कनेक्शन को नहीं तोड़ पाएगा तो दोनों के मुकाबले में तो वॉइड गिद्धोरा कंपोजिट गॉडजिला पर भारी पड़ता नजर आएगा। पर यह बात तो तय है कि दोनों के युद्ध में दोनों में किसी की भी मौत नहीं होगी, क्योंकि दोनों की ही शक्तियां लगभग बराबर है। दोनों ही मॉन्स्टर जगत के गॉड कहलाने के लायक हैं। हालांकि कंपोजिट गिद्धोरा की बात अलग होगी। खैर, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।